खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मधुपान। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मधुपान। रही मन दावे ना दबे, जानत सकल जहान कबीरा, जानत सकल जहान। अर्थात नेकी, कत्ल, खांसी, खुशी, बैर, प्रेम और नशा प्रकट हो जाते हैं। अर्थात भलाई, इश्क, मुस्क, खांसी, प्रसन्नता, शत्रुता, प्रेम और मदिरापान छिपाने पर भी नहीं छिपाए जा सकते। रहीम कवि जी कहते हैं कि दबाने से भी ये तथ्य दबते नहीं हैं। समस्त संसार उन्हें जानता है। अर्थात यदि कोई किसी की भलाई करके छुपाए, खून करके छुपाए, खांसी आती है तो दबाए, वैर हो गया तो दूसरों से छुपाए, प्रेम को छुपाए या मदपान करके छुपाए तो वे दबते नहीं हैं। यह सभी जानते हैं। आदर घटे नरेश ढिंग, बसे रहे कछुना। आदर रहे घटे नृसिंह, बसे रहे कछुना। जो रहीम कोटिन मिले, धिग जीवन जग माह कबीरा, धिग जीवन जग माह। मनुष्य को अपनी पहचान अलग से बनानी चाहिए। राजा के समीप सदा निवास करने से सम्मान में कमी आती है और कुछ प्राप्त नहीं होता। रहीम कवि जी कहते हैं, यदि व्यक्ति करोड़ों में सम्मिलित हो जाए, उसकी कोई पहचान नहीं होती। ऐसे जीवन को धिक्कार है। कहने का आशय यह है कि जो लोग सम्राट के पास नित्य रहते हैं, उनका वह आदर नहीं रहता जो कभी कभी मिलने पर रहता है। इसलिए स्वयं को किसी के सामने बहुत सस्ता नहीं बनाना चाहिए। आपन काहू काम के, डार पात फल फूल। आपन काहू काम के, डार पात फल फूल। और न को रोकत फिरे, रही मन पेड़ बबूल कबीरा, रही मन पेड़ बबूल। कुछ लोग संसार में निरर्थक ही जन्म लेते हैं। रहीम कवि जी कहते हैं, जैसे बबूल के पेड़ की शाखा, पत्ते, फल और फूल किसी काम के नहीं होते, अर्थात अन्य पेड़ों के विकास को भी रोक लेते हैं, उसी प्रकार अनेक व्यक्ति व्यर्थ जन्म लेकर दूसरों व्यक्तियों के जीवन में भी बाधक बन जाते हैं। अर्थात बबूल कांटेदार पेड़ होता है, जिसके फल फूल पत्ते सब बेकार होते हैं। साथ ही कांटों से वह साथ खड़े पेड़ों को भी क्षति पहुंचाता है। इसी तरह कुछ लोग स्वयं भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ काम नहीं करने देते। आवत काज रहीम कही, गाढ़े बंधु स्नेह। आवत काज रहीम कही, गाढ़े बंधु समेह। जिरन हो तन पेड़ जो, थाम बरे बरे है कबीरा, थामे बरे बरे। कठिन परिस्थितियों में अपनों के प्रेम का ही सहारा होता है। रहीम कवि जी कहते हैं,
विपद के समय अपने घनिष्ठ मित्र बांधवों का स्नेह ही काम आता है। जैसे वृक्ष के जीर्ण होने पर मूंज के गट्ठे की मोटी रस्सी पेड़ को थाम लेती है और पेड़ की डालियों से निकलने वाली शाखाएं जमीन में जड़ से पकड़ लेती हैं। अर्थात गाढ़े समय में अपने भाइयों, मित्रों और सगे संबंधियों के स्नेह से इतना अधिक नैतिक बल मिलता है कि आदमी टूटने से बच जाता है। उरग तुरंग नारी नृपति, नीचे जात हथियार। उरग तुरंग नारी नृपति, नीचे जात हथियार। रही मन इन्हें संभारिए, पलटत लगे न बार सभी कबीरा, पलटत लगे न बार। सर्प, अश्व, नारी, नृप, नीच जाति का व्यक्ति वह हथियार जरा सी लापरवाही से धोखा दे सकते हैं। कबीर रहीम जी कहते हैं कि सांप, घोड़े, राजा, नीच जाति के व्यक्ति और अस्त्रों को सावधानीपूर्वक संभालना चाहिए, क्योंकि इनके विपरीत होने में विलंब नहीं लगता। अर्थात सांप, घोड़े, स्त्री, राजा, नीच जाति के मनुष्य और हथियार का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि सांप कभी भी काट सकता है, घोड़ा कभी भी गिरा सकता है और नीच मनुष्य धोखा दे सकते हैं, राजा दंडित कर सकता है, हथियार चोट पहुंचा सकता है। उगत जाहि किरण सो, अथवत ताहि क्रांत। उगत जाहि किरण सो, अथवत ताहि क्रांत। त्यों रहीम सुख दुख सवे, बढ़त एक ही भांत सबीरा, बढ़त एक ही भांत। मनुष्य को सुख और दुख में समान भाव से रहना चाहिए। कबीर रहीम जी कथन है कि जैसी लालिमा पूर्ण किरणों से युक्त सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार की दीप्ति से अस्त भी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सुख दुख की समान भाव से सहन करता है, वह जीवन में समभाव से ही प्रगति करता है। अर्थात जैसे सुबह और शाम को सूर्य की रश्मियों का रंग समान ऐश्वर्य से लालिमा लिए होता है, उसी प्रकार समझदार लोग ऐश्वर्य में घमंड नहीं करते और विपद में दुखी नहीं होते। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। जैसी संगत बैठिए, तैसोई फल दीन कबीरा, तैसोई फल दीन। अर्थात संगत का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। केले के प्रति पत्ते, सीप और सर्प के मुख के स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंद जब पड़ती है, तब केले के पत्ते पर गिरने वाली बूंद कपूर बन जाती है, सीप के मुख में वह मोती बन जाती है और सर्प के मुख में विष बन जाती है। रहीम कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जैसा संगत करता है, उस पर उस संगति के वैसा ही प्रभाव पड़ता है। बुरे व्यक्ति के साथ बैठने से बुरा प्रभाव और अच्छे व्यक्ति के साथ बैठने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। भावनाएं तो जल की भांति पवित्र होती हैं, परंतु संगत उन्हें दूषित भी बना सकती है और उत्तम भी बना सकती है।
कर्महीन रही मन लखो, धंसो बड़े धर चोर करी। कर्महीन रही मन लखो, धंसो बड़े धर चोर। चिंतन ही बड़े लाभ है, जागत हो गुर भोर कबीरा, जागत हो गो भोर। आलसी व्यक्ति सोचता ही रहता है कि वह कोई काम नहीं करता। प्रेम कवि जी कहते हैं कि एक कर्महीन व्यक्ति चोर की भांति चोरी करने एक बड़े घर में घुसा और सोचने लगा कि इस घर में मैं प्रचुर मात्रा में धन चुरा कर ले जाऊंगा। वह रात भर सोचता ही रहा और सवेरा हो गया। उसे बिना कुछ चुराए ही भागना पड़ा। भाव यह है कि बिना प्रयास अथवा कर्म किए कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। कही रही मैया जगत ते, प्रीति गई दे टेर। कही रही मैया जगत ते, प्रीति गई दे टेर। रही रही मनर नीच में, स्वार्थ स्वार्थ हेर कबीरा, स्वार्थ स्वार्थ हेर। प्रेम कवि जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के हृदय से प्रेम और संवेदनाएं का भाव चला गया है। आजकल कोई भी किसी को भी प्रेम से नहीं पुकारता। नीच लोग केवल स्वार्थ की पूर्ति में ही लगातार लगे रहते हैं। ऐसे समय कोई कैसे स्नेह प्राप्त कर सकता है? भाव यही है कि स्वार्थ को त्याग कर परस्पर स्नेह करना सीखना चाहिए। कही रही संपत सगे, बनत कबहु बहुरीत। रहीम कही संपत सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे पीत सबीरा, तेहि साचे कठिन परिस्थितियों में साथ देने वाले ही वास्तविक मित्र होते हैं। प्रेम कवि जी कहते हैं कि इस जगत में धन संपत्ति होने पर बहुत प्रकार के अनेक सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, परंतु विपत्ति रूपी कसौटी पर कसने से जो सच्चा साथ देने वाले होते हैं वे ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात धन संपत्ति सुख भोग ऐश्वर्य का आनंद उठाने के लिए तो बहुत लोग सहयोगी और मित्र बन जाते हैं, परंतु मुसीबत में साथ खड़े रहने वाले, विपद को बांटने वाले जो मित्र होते हैं वही असली मित्र होते हैं। रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवायो खाए। रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमूल्य यह, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। अति दुर्लभ मानव देह का सदुपयोग सत्कर्म करने में करो। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तूने रात तो सोकर गंवा दी और दिन खाने में बिता दिया। तुझे ईश्वर ने यह अमूल्य हीरे जैसा मानव शरीर दिया था, जिसको तूने माया मोह तथा संसारिक कार्यों रूपी कौड़ी के बदले में व्यर्थ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
धन्यवाद।